श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। दो वस्तु का तादात्म्य एक दूसरे के साथ और उसके कारण एक के गुण दूसरे पर और दूसरे के गुण पहले पर। जैसे तप्ताय पिंडवन मतम उदाहरण दिया था कि एक लोहे के टुकड़े को अग्नि में डाल दो तो अग्नि के गुण लोहे पर आ जाते हैं और लोहे के गुण अग्नि पर आ जाते हैं। जैसे अग्नि का कोई वजन नहीं होता, लेकिन वही अग्नि यदि लोहे के साथ एक हो गया तो उसका वजन बन गया। और लोहा काला है लेकिन अग्नि के साथ एक हो गया तो वो लाल बन जाता है। इसी प्रकार से जो जीव नाम की वस्तु है वो ऐसी ही है। चैतन्य की अखंडता और देह का परिच्छेद, इन दोनों को मिलकर के ऐसी कल्पना होती है कि देह के रूप में मैं हमेशा अखंड बना रहूं, और ये कभी नहीं होता। और इसीलिए इससे निकलने के लिए हम विचार कर रहे हैं अपने ब्रह्मानंद को पहचानने के लिए। तो हम 92वें श्लोक तक आए थे। अब अगले श्लोक में विचार करते हैं। यह चैतन्य जब देह के साथ तादात्म्य करता है तो उसके दो भाग हैं, इसको ठीक से समझ लेना भैया। जो चैतन्य देह के साथ तादात्म्य करता है उस समय उसी चैतन्य को मन कहते हैं। और मन का वह पहलू जो हमारे देह के अंदर के सभी क्रियाओं का नियंत्रण करता है, अंतर्यामी है, उसमें सुख दुख नहीं होते, उसमें पाप पुण्य नहीं होता, उसमें अपना पराया नहीं होता, उसमें लाभ हानि नहीं होती, उसमें मान अपमान नहीं होता। तो मन का जो अंतर्यामी रूप है वह ईश्वर है। और इसीलिए हम प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक क्षण ईश्वर स्वरूप है। अब ये मन का जो दूसरा पहलू है जिसके कारण व्यक्तित्व का निर्माण होता है, वो पहलू है उस देह ने, उस मन ने हमारे देह का आकार धारण कर लिया। अब ये देह का आकार धारण करने के पश्चात अलगाव, एक दूसरे से भिन्नता निर्माण हो गई और अपने में परिच्छिन्नता आ गई। परिच्छिन्नता आना माने देश काल वस्तु तीनों के प्रभाव में आना। तो हमने अपने आप को काल के दृष्टि से चारों तरफ से छिन्नी लगाई है। हमारी उम्र इतनी है, इससे ज्यादा नहीं। देश के दृष्टि से हमने अपने आप को काटा है, हम यहीं से यहीं तक, इसके परे नहीं है। और वस्तु के दृष्टि से हमने अपने आप को काटा है, यही मैं हूं, ये मैं नहीं हूं। यह जो देश काल वस्तु का परिच्छेद है, यही व्यक्तित्व को निर्माण करता है। इसके कारण मन में इच्छाएं निर्माण होती है और इच्छा निर्माण होने के बाद या तो हम जगत के पास जाते हैं या जगत हमारे पास आता है। जब जगत हमारे पास आता है और जब हम जगत के पास जाते हैं तो तीन प्रकार के अनुभव संभव है और तीन अनुभवों को लेकर के आगे विश्लेषण करेंगे। कहते हैं उदासीन सुखी दुखी इति अवस्था त्रयमेत्यसौ
सुख दुखे कर्म कार्य तो औदासीन्यम स्वभावतः। तो हमारे जीवन के प्रत्येक अनुभूतियों में ये 3 ऑप्शंस है। या तो उदासीनता होगी, माने कुछ हुआ नहीं हुआ इसका कोई प्रभाव नहीं। दूसरी बात, या तो सुख की प्राप्ति होगी या तो दुख की प्राप्ति होगी। अब देखो, सुख की प्राप्ति कब होगी? जब हमारी कोई इच्छा पूरी हो तो सुख की प्राप्ति होगी, और यदि हमारी इच्छा पूरी नहीं हो तो दुख की प्राप्ति होगी। और यदि इच्छा ही ना हो तो ना सुख से लेना है ना दुख से लेना है। यह जो तीसरी स्थिति है, औदासीन्य, उदासीनता, बीइंग टोटली इंडिफरेंट, ये जो 3 बातें हैं, 3 में से कहते हैं सुख दुख कर्म कार्य। सुख दुख की निर्मित होती है कर्म के कारण। इसीलिए हमने ये बात आपको कई बार बताई, जो हम कहते हैं ना हमारा कर्म फल, हमारा कर्म फूट गया है, इसको ठीक समझ लो। कर्म के केवल 2 ही फल है। ऐसे में समझ लेना पता नहीं मेरा क्या प्रारब्ध है, ऐसा बेटा मेरे घर में पैदा हो गया। हाँ, कर्म के केवल 2 ही फल है, सुख और दुख। लोग बच्चे होने के कारण भी दुखी होते हैं और नहीं होने के कारण भी दुखी होते हैं, और लोग बच्चे होने के कारण भी सुखी होते हैं और नहीं होने के कारण भी सुखी होते हैं। देखो, इसीलिए अपने जीवन में कर्म के केवल 2 ही फल है, सुख और दुख। इसीलिए सुख दुखे कर्म कार्य। और औदासीन्यम तु स्वभावतः। स्वभावतः माने नेचुरली हम लोग उदासीन है। उदासीन का अर्थ गलत मत लेना। उदासीन माने बोर्ड, फ्रस्ट्रेटेड, वो उसका अर्थ नहीं। उदासीन माने जैसे आप लोगों के दृष्टि से हम उदासीन हैं। उत माने ऊपर, आसीन माने बैठे हुए। जो सुख दुख के ऊपर उठ के रहता है उसको उदासीन कहते हैं। ऐसे नहीं उदासीन माने क्या हो गया पता नहीं, उदासीन हो गए, आज इनका बिल्कुल मूड खराब है, उदासीन है, वो उसका अर्थ नहीं है। मूड खराब होना ये राग द्वेष या सुख दुख का प्रभाव है। तो उदासीनता स्वभावतः माने जगत के सुख दुख का हम पर प्रभाव न होवे, यह स्वाभाविक है। अब देखो कैसे स्वाभाविक है, इसको एकदम बढ़िया समझ लेना संतो। रूप रंग का प्रभाव हमारे आंखों पर नहीं होता। चाहे कोई सुंदर वस्तु को देखे या चाहे कोई खराब वस्तु को देखे, आंखों पर कोई प्रभाव नहीं। चाहे लाल रंग को देखे चाहे पीले रंग को देखे, आंखों पर कोई प्रभाव नहीं। कारण क्या है? ज्ञान जो प्रकाशित करता है वो प्रभावित नहीं होता, ये सिद्धांत है। देखो, उसी प्रकार से शब्द, हम चाहे सत्संग के भगवान के नाम स्मरण सुने या चाहे अपने राजनीतिक संतों की बातें सुने, दोनों का प्रभाव हमारे कानों पर नहीं होता। सिनेमा खत्म नहीं हुआ, उसके बाद मन सुख को भी प्रकाशित करता है और दुख को भी प्रकाशित करता है। जो सुख दुख दोनों को प्रकाशित कर सकता है वो सुख दुख के परे होना ही चाहिए। नहीं तो यदि दुख के द्वारा प्रभावित होगा तो वो कभी भी सुख का अनुभव नहीं करेगा। लेकिन कितना भी आदमी दुखी हो, एक आध बार गलती से हंस देता है। देखो, और बुद्धि अच्छी बात भी समझती है, बुरी बात भी समझती है, समझती भी है, ना समझ भी है, लेकिन उस पर कोई प्रभाव नहीं।
और यह जीव ये सत्संग सुनता है लेकिन उस पर कोई प्रभाव नहीं। ये उसका दोष नहीं है, ये उसका स्वभाव है। देखो, अब इसके परे चले जाओ। जो शुद्ध चैतन्य है वो सभी का आधार है और इसीलिए किसी के द्वारा भी प्रभावित नहीं होता। तो यह जो औदासीन्य है, सबके ऊपर उठ करके रहना, स्वभावतः ये अपना स्वभाव है। जब हम अपने स्वभाव में रहते हैं तो खुश रहते हैं, और जब हम अपने स्वभाव के विपरीत जाते हैं तो परेशानी होती है। देखो महाराज, जैसे कई बार लोग जब हमको मिलते हैं ना, हम ये काफी क्लबों में जाते रहते हैं। क्लबों में जाने के बाद अब उनको लगता है कि चलो स्वामी जी से अंग्रेजी में बात करें। जो लेक्चर दिया होता है वो तो प्रिपेयर्ड है, किसी ने बना के दे दिया, उसको कंठस्थ कर लिया। होमवर्क करते हो ऐसे थोड़ी होता है। और उसके बाद वहां करके बोल दिया और फिर हमसे बात करना शुरू करते हैं, और हमसे बात जो होती है वो प्रिपेयर्ड तो नहीं होती। और फिर वहां भयानक शब्दों का प्रयोग, कहां का शब्द कहां लगा दिया, और फिर कहते हैं स्वामी जी, इफ यू डोंट माइंड इफ आई स्पीक टू यू इन हिंदी, विल इट बी ओके? तो माने जिसको हमेशा हिंदी में विचार करने की आदत है वही हिंदी में नॉर्मली बोल सकेगा। विचार हिंदी में चल रहा है और बोल रहे अंग्रेजी में। बोथ ऑफ थ्री गेट आउट। जब तुम खाली हो और मैं भी खाली हूं तो क्लास के पीछे मुझे मिलना। See me when I am empty and you are vacant behind the class. अंग्रेजी है ये। तो स्वभावतः जब हम अपने स्वभाव में रहते हैं तो कोई परेशानी नहीं है। लेकिन कौवा चला हम सकी चाल, देखो, इसीलिए भैया दुखी होना ये अपना स्वभाव नहीं है, आनंद में रहना ये अपना स्वभाव है। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति नींद में क्यों जाने को तड़पता है, इसी कारण से, दूसरा कोई कारण नहीं है। और इस सुषुप्ति अवस्था में जितनी हमने दुनिया भर की प्रगति कर ली है, सब खत्म, खल्लास। इसीलिए सुख दुखे कर्म कार्य औदासीन्यम तु स्वभावतः। अब मुझे बताओ, सुख दुख के द्वारा प्रभावित नहीं होना ये यदि हमारा स्वभाव है, और यदि हम सुखी दुखी बनते हैं तो वो नाटक नहीं क्या? स्टेज पर आकर के हम विलन बनते हैं, हम हीरो बनते हैं, हम हीरोइन बनते हैं, तो वो तो नाटक ही चल रहा है ना। तो हम असल में आनंद स्वरूप है और आकर के दुखी बनते हैं, नाटक कर रहे हो, कुछ नहीं है। हमने इसका एक एक्सपेरिमेंट किया था, हमने शायद बताया होगा कभी आपको। एक अम्मा हमारे को मिलने आई, हम चाय पी रहे थे और चाय की चुस्की में हमको बड़ा आनंद आता है। चाय पीते समय केवल चाय पियो, वही आपका मेडिटेशन है। तो हम चाय पी रहे थे बड़े मस्ती से, एक एक चुस्की में ब्रह्मानंदम परम सुखदम। स्वामी जी व्हाट आर यू डूइंग? तो मैंने कुछ बोला नहीं। स्वामी जी हम बहुत दुखी हैं। पहले तो हमारे चाय में नमक डाल दिया, उसके बाद उसको तड़का लगा रहे, और फिर हमने उनको बहुत डांटा जोर से, चुप हो जाओ, दुखी है दुखी है दुखी है, कुछ दुखी नहीं है।
अब हमने उसको जब डांटा, बेचारे को एक्सपेक्टेड नहीं था कि स्वामी जी डांटते भी है, और हम एकदम जोर से डांटा हमने। उसके बाद हमने कहा हम बताते हैं, हमारे पीछे कहो, जोर से कहो। अच्छा स्वामी जी क्या कहूं? हमने कहा कहो कि मैं सुखी हूं, मैं सुखी हूं। स्वामी जी चुप, जोर से कहो। और शुरू कर दिया, स्वामी जी मैं सुखी हुआ। ठीक है, शुरू तो करो। धीरे धीरे जो पहले रोने का टोन था, मैं सुखी हूं, 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 जब उसका मूड ठीक हो गया, हमने कहा स्विच ऑफ। अब बताओ अम्मा, अपनी कसम खा के, मेरी कसम मत खाना, अपनी कसम खा के कहना कि तुम वास्तविक दुखी हो या वास्तविक सुखी हो। स्वामी जी वैसे देखा जाए तो दुखी नहीं है। देखो, ये जितने दुखी लोग होते हैं ना, मैं आपको सिद्धांत की बात बताता हूं, वो भयानक इगोइस्टिक होते हैं। आदमी जितना ज्यादा इगोइस्ट उतना ज्यादा दुखी, कम इगोइस्ट कम दुखी। भगवान के पास ईगो है ही नहीं, तो आनंद ही आनंद है। देखो, कारण आनंद यह हमारा स्वभाव है, कुछ करना नहीं पड़ता, और ये सब केवल जानना मात्र है, करना नहीं है कुछ। जितनी ये बात हमारे हृदय में उतरेगी, आप देखो अपने आप साधना शुरू रहेगी। तो फिर साधना क्या होगी? दो बातें, दुखी होने को इनकार कर दो और किसी भी हालत में मस्त रहो, दो बातें हैं। लेकिन हमारे गुरु महाराज ने हमको जो बताया जब करना, वो क्या करना? गुरु महाराज आपके बहुत इंटेलिजेंट है, वो अपने आप को आपसे बचाना चाहते हैं, इसीलिए हाथ में माला पकड़वा दो, कीप बिजी ना। जैसे छोटे बच्चे जब माँ को परेशान करते हैं तो माँ क्या करती है, कोई ना कोई खिलौने दे देती है कि बेटा इसको खेल, ये जो है ना ब्लॉक्स, इसका ताजमहल बना। अब वो बच्चा उसमें ताजमहल बनाने में फंसा हुआ है और माँ अपने बढ़िया सो रही है। इसी प्रकार से सभी गुरु महाराज ऐसे करते, हाथ में माला पकड़वा दो, कीप बिजी, डोंट डिस्टर्ब मी। भैया समझदारी से जियो, मस्ती ही मस्ती है। अच्छा, ये सुख दुख और औदासीन्य, इसके बारे में और आगे बताते हैं। बाह्य भोगात मनोराज्यात सुख दुखे द्विधा मते सुख दुखांतरालेषु भवे तूष्णीम अवस्थिति। जीवन में सुख दुख दो कारणों से आते हैं। एक आता है बाह्य भोगात, जब जगत के किसी भी वस्तु के भोग में लगे रहो, या तो सुख मिलेगा या तो दुख मिलेगा। तो सुख दुख का कारण बाह्य वस्तुओं के भोग, और सुख दुख का दूसरा कारण मनोराज्य। जितने भी लोग डिप्रेस होते हैं ना, वो इस मनोराज्य की शिकार है। और आप देखेंगे जितने डिप्रेस लोग होते हैं वो सभी के सभी खाते पीते घर के होते हैं। कोई गरीब आदमी, कोई लेबर, उनमें डिप्रेशन नहीं आता। उनको टाइम कहां है डिप्रेस होने के लिए? डिप्रेशन इज द लग्जरी ऑफ द रिच पीपल, इट इज नॉट रियली अवेलेबल। कल्पना कर देते हैं, अब नोबडी वांट्स मी, हु विल वांट यू, सच ए हॉरिबल वन। अपने आप को बदलो। ये जो होता है ना अकेलेपन, जब कोई हमको धुतकारता है, दूर करता है, तो समझ लेना इट इज ए काइंड ऑफ साइन। जैसे कहीं दर्द होता है देह में, दर्द क्या बताता है कि कहीं तो भी गड़बड़ी हो रही है। समझो दांत में दर्द हो रहा है, तो हम क्या करते हैं, पेन किलर खा करके सो जाते हैं। लेकिन वो पेन किलर करने के कारण वो जो रोग है अंदर में बढ़ रहा है। तो ये जो दर्द है ये अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है। ये हमको बताता है कि गड़बड़ी है कहीं। इसी प्रकार से यदि हम जगत में रहे
और कहीं दुख हुआ तो समझ लेना रोग हो गया है। कौन सा रोग? आसक्ति है, ईगो है, और हमारा व्यक्तित्व बायोलॉजिकल ओडोमॉस है। बायोलॉजिकल ओडोमॉस का अर्थ हम आपको बताएं, आजकल गर्मी के दिनों में अब तो हमारा ट्रेनों में बसों में घूमना बंद हो गया, पहले बहुत घूमते थे ट्रेनों में बसों में। उस समय में गर्मी गर्मी और पसीना पसीना, और अंदर जाके खड़े हो जाओ तो कहीं लहसुन की सुगंध आ रही है, कहीं प्याज की आ रही है, कहीं मांस मच्छी की आ रही है, और उसके बीच में आप खड़े हो जाओ तो ऐसे एकदम कुंभक हो जाता है। यू कैनॉट ब्रीथ ओवर देयर। कितनी गंदगी होती है। तो फिर हम क्या करते हैं? वहां से भाग जाते हैं। कौन चाहता है गंदगी का स्मेल करना? इसी प्रकार से जब हमारे मन में दुर्गंध आने लग जाती है, मन की दुर्गंध है अपने अस्तित्व का दूसरों पर बुरा प्रभाव। कारण क्या है? कारण अंदर में कीचड़ कीचड़ चल रहा है। देखो, इसके बारे में अत्यंत जागरूक होकर के रहना। हम आपको एक बात बताते, अंदर की बात, किसी को बताना मत। कई बार हमने देखा है कि कोई व्यक्ति सामने आ जाए, ये आपका भी अनुभव है, तो उससे एकदम प्यार होता है, और कोई व्यक्ति परसिस्टेंटली भी सामने आ जाए तो उसके प्रति घृणा भले ना हो, लेकिन उसके अस्तित्व से आप बहुत अनकंफर्टेबल फील करते हो। कारण क्या है? एलर्जी। आप बताओ, जैसे हमको दूध के पदार्थों की एलर्जी है, तो क्या हमारे मन में दूध के प्रति घृणा होगी? नहीं। फिर हम क्या करेंगे? अपने आप को दूध से दूर रखेंगे। इसी प्रकार से हम जगत में ऐसे रहे, यस्मान्नोद्विजते लोकः लोकान्नोद्विजते च यः। ये जब नहीं होता तब हमको अकेलापन, nobody wants me, स्वामी जी आई फील सो लोनली। कई बार ये VRS रिटायर्ड लोग हैं ना, हमारे पास आते हैं, इसलिए हमने अपने घर में आने को सबको मनाही लगा दी, यही मिलो आकर। परेशान होना है तो नारंगी परेशान, मुझे क्या फर्क पड़ जाए। और आने के बाद नॉर्मल डायलॉग्स सुन सुन के अब बहुत सुन लिए, स्वामी जी हम आपको वहां सुनते हैं, बड़ा अच्छा लगता है, और ये हो गया वो हो गया, अब तो हमने निर्णय ले लिया आपके पास आके रहेंगे। अरे बाप रे! तो हम बता, देखो हम किसी के घर में रहते हैं और उन्होंने पहले कंडीशन डाल दिए, स्वामी जी कोई आपके मिलने को भी आया तो आपको घर से निकाल देंगे। हमने कहा भाई मेरे पर तरस खाना मत आना। और आने के बाद क्या है? वही हम ये थे, हम वो थे, हमने ये तीर मारे, हमने वो तीर मारे। इसी के कारण से तो लोग आपको धुतकार रहे हैं। ध्यान से सुनना, इस जगत में किसी भी व्यक्ति को हमारे भूतकाल से कोई मतलब नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने भविष्य की पड़ी हुई है, और हम जाकर के वही अपनी पुरानी बातें उखाड़ उखाड़ करके निकाल के शुरू कर देते हैं। इफ यू बिकम अवेयर अबाउट दिस फैक्ट, nobody is interested in our past. प्रत्येक व्यक्ति चाहता है अपने भविष्य के बारे में, लेकिन हम जहां भी जाएंगे तो वही बात, क्योंकि दूसरा बोलने के लिए है ही नहीं कुछ। आप यदि कसम खा लो कि मैं इस क्षण के पहले जो कुछ अपने जीवन में अच्छा बुरा हो गया है उसके बारे में बात नहीं करूंगा, आपकी बोलती अपने आप बंद हो जाएगी। तो ये जो उदासीनता अपना स्वभाव है और ये जो सुख दुख है, इसके दो कारण।
तो सुख दुख का पहला कारण जगत के भोग और दूसरा कारण ये मानसिक मनोराज्य। और फिर हमको मनोराज्य का तात्पर्य है हैबिचुअल थिंकिंग। फिर हमको चिंता करने की आदत पड़ जाती है। देखो, एक बार एक सज्जन हमको मिलने आए और कुछ बात कर रहे थे। हमने कहा महाराज रुक जाओ एक मिनट। पहली बार मिले थे, पता नहीं कौन थे, लोनावला में मिले थे। और हमने उनको पूछा महाराज ये बताइए आपका घर रेलवे लाइन के बगल में है क्या? फट से उन्होंने मेरे पैर पकड़े। मैंने खींचो मत पैरों को, दूर से बात करो। अरे स्वामी जी आपको कैसे पता चला? मुझे लगा ही कि आप अंतर्यामी हैं, मुझे लगा ही है कि आपके पास सब सिद्धियां है, इसीलिए मैं आया हूं। अब ये कंफर्म हो गया। आपको कैसे पता चला कि मेरा घर रेलवे लाइन के पास है? हमने कहा प्रभु आपके बोलने के स्टाइल से। जो लोग रेलवे के लाइन के पास रहते ना, उन्हें बोलने का उच्चारण ऐसे कि जैसे कोई 1 किलोमीटर दूर खड़ा है। हमने कहा भाई देखो मैं बहरा नहीं हूं जरा धीरे धीरे बोलो, शांति से। अच्छा मैं अब धीरे बोलूंगा तो ये जो मनोराज्य है आदत हो जाती है। जैसे इस आदमी को जोर जोर से बोलने की आदत हो गई है, इसी प्रकार से हमको अनावश्यक विचार करने की आदत हो जाती है। और वो विचार कैसे होंगे? हमेशा निगेटिव होगी। पता नहीं क्या होगा आगे जाकर के। एक हमारे अच्छे मित्र थे, देखते देखते मर गए। अब पता नहीं अपना क्या होने वाला है। मरने वाले हो, होने क्या वाला है, गारंटी है। ये जो है ना, ये केवल मानसिक चक्कर है। इसीलिए कहते हैं साधु संत, यदि आपको बिना विचार किए रहना असंभव है तो किसी कार्य में लगाओ अपने आप। बिना विचार किए शांत बैठना हर एक के बस की बात नहीं है। तो फिर क्या करो? दीवालों को खोलो, साफ करके फिट करो, घर को साफ सफाई रखो, मंदिर में जाया करो, नित्य निरंतर पाठ रखो। ऐसे नहीं कि एक ही ग्रंथ का पाठ, फिर वो कंठस्थ हो जाता है, उधर में दूध चला गया है और इधर में रामायण का पाठ चल रहा है, ऐसी बात नहीं। रोज नए ग्रंथ का पाठ करो। उसमें क्या होगा कि आपको मन लगाना पड़ेगा। और उससे भी बढ़िया भागवत महापुराण का ओरिजिनल संस्कृत का पाठ करो, आपकी जबान टूट के गिर जाएगी। देखो, इसके द्वारा फायदा यह होगा कि माइंड बिजी रहेगा। बिजी माइंड इज कंट्रोल्ड माइंड। यदि हमारा माइंड बिजी नहीं है तो खामोखाम परेशान करेगा। इसीलिए बाह्य भोगान मनोराज्यान सुख दुखे द्विधा मते। अच्छा, सुख दुखांतरालेषु सुख आया, बढ़िया चाय पीने को मिली, और चाय पीने को मिली, आनंद आया। कौन सा आनंद था ये था विषय आनंद। उसके बाद कोई मिलने को आया, स्वामी जी क्या कर रहे हो? दुख प्रारंभ। अब ये चाय पीने के बाद और किसी ने टोकने के पहले बीच में की जो स्थिति थी, अंतराल, वहां भवे तूष्णीम अवस्थिति ही। उस किसी भी प्रकार के सुख दुख के अनुभव के रहित जो स्थिति है उसको कहते हैं औदासीन्य। इसीलिए जिन लोगों ने सदाचार ग्रंथ का अध्ययन किया है, सुना है हमसे, वहां एक श्लोक आता है, लय विक्षेपयो संधौ मनस्तत्र निरामिषम स संधि साधितो येन
समुक्तन नात्र संशयः। लय विक्षेपयोः संधौ, हमारे मन में विक्षेप है और विक्षेप समाप्त हो गया और मन लय नहीं हुआ, माने मन जिंदा है लेकिन मन में विचारों का, वृत्तियों का तूफान नहीं है। ऐसी जो स्थिति है वहां हम परमात्मा के साथ एक होते हैं, नींद में नहीं। इसीलिए ये बहुत बड़ा अभ्यास है। जैसे राम 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 राम, भगवान का सर खा लिया। अब दूसरी स्टेज, अपना सर खाओ। श्री राम श्री राम श्री राम। अब इसमें आपका ध्यान कहां है? घड़ी पर। यदि आपका ध्यान श्री राम शब्द पर है तो आप वृत्ति में फंस रहे हो, और यदि आपका ध्यान दो वृत्तियों के अंतराल में जो शब्द का अभाव है वहां होगा तो आप अपने स्वरूप में स्थित हो। देखो कारण क्या है? हमारा जो श्रवणेंद्रिय है यह शब्द को ग्रहण कर सकता है, शब्द के अभाव को कान ग्रहण नहीं कर सकते। हमारी जो आंखें हैं ये रूप रंग प्रकाश को ग्रहण कर सकती है, अंधेरे को आंखें ग्रहण नहीं कर सकती। लेकिन हम सबको शब्द के अभाव का भी ज्ञान होता है और अंधेरे का भी ज्ञान होता है। तो अंधेरे का ज्ञान आंखों के माध्यम से नहीं होता, और जो शब्द का अभाव है यह ज्ञान भी हमको कानों के माध्यम से नहीं होता। तो यह वस्तुओं के अभाव में जो होता है वह परमात्मा है। इसको महाशून्य कहते हैं योग की भाषा में। इसीलिए जितना हम इस शांति में बैठे रहे, और इसको पहचानना है, शांति में बैठ के थोड़ी देर के बाद खर्र खर्र साउंड शांति नहीं। किसी भी प्रकार के वृत्तियों के बीच में जो वृत्ति का अभाव है उधर में हमको रहना है। तो पहले ये वृत्ति का अभाव 3 सेकंड के लिए होगा। श्री राम श्री राम। और ये जो बीच में की शांति है 3 मिनट 3 सेकंड तक रुकी। अब अभ्यास ये है, इसको कहते हैं मध्य विकास। ये जो मध्य है इसको विस्तारित करना है और फिर वही बात। लेकिन अभी ये बीच में का जो मध्य है इसको बड़ा करना है। तो श्री राम श्री राम श्री राम। तब आपका अनुभव ऐसा होगा जब आप समुंदर को देख रहे हो और आपका ध्यान लहरों की तरफ है, एक अनुभव। दूसरा, आप समुंदर को देख रहे हो लेकिन आपका ध्यान लहरों की तरफ नहीं है, समुद्र की तरफ है। तो उस स्थिति में आपका जो अनुभव है वो भिन्न होगा। जब लहरों की तरफ आपका ध्यान होगा तो
तो जो नित्य निरंतर बदलाव है उसमें फंसे रहेंगे। और यदि आपका ध्यान इस समुद्र के तरफ होगा तो समुद्र में लहरें आ रही है, जा रही है, लेकिन समुद्र ज्यों का त्यों आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्र मापहा प्रविशंति यद्वत् तद्वत् सर्वे कामा प्रविशंति स शांति मापनोति न काम कामी। इसी प्रकार से वृत्तियों से ध्यान को हटा करके जहां ये वृत्तियों का प्रारंभ होता है और जहां वृत्ति समाप्त होती है उस अंतराल में पहुंच जाओ तो कहते हैं सुख दुखांतरालेषु भवे तूष्णीम अवस्थिति ही। यह है औदासीन्य की स्थिति, ये है अपना स्वरूप। इसमें लाभ हानि, प्राप्ति अप्राप्ति, सुख दुख, मान अपमान, सभी के सभी द्वंद्व हमेशा के लिए शांत हो गए। यह जो द्वंद्व रहित अनुभूति है उसको कहते हैं औदासीन्य। इसलिए ध्यान रखे अपने अंतःकरण के तरफ। हमने आपको कई बार बताया है, जो जगत की तरफ ध्यान रख करके जीते हैं वो संसारी है, और जो अपने अंतःकरण की तरफ ध्यान रख करके जीते हैं वो साधक है। हमेशा ध्यान यहां रखना है। जगत के किसी भी कारण से मन में विक्षेप हो रहे हो तो वो पाप है, ये गणित पकड़ लो। किसी के कारण से होते हैं, कारण का महत्व नहीं है, महत्व है आपके मन में विक्षेप हो रहे हो ना, ये देखो। इंक्रीज योर रेजिस्टेंस। दुनिया में तो रोग के जंतु बहुत हो गए, अब सभी जंतुओं के पीछे कहां दौड़ेंगे, तो करो क्या, इंक्रीज योर ओन रेजिस्टेंस, अपनी शक्ति को बढ़ाओ। और अपनी शक्ति को बढ़ाने का यही तरीका है, रिफ्यूज टू बी डिस्टर्ब्ड। धीरे 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 यह जो औदासीन्य की स्थिति है, अपना जो स्वरूप है, आपको दृग्गोचर होने लगेगा। और इस स्थिति में जो होता है उसके बारे में 95वें श्लोक में कहते हैं, न कापि चिंता में अस्ति अद्य सुखमास इति ब्रुवन् औदासीन्ये निजानंद भानम वक्त खिलो जनः। अखिलः जनः, सभी के सभी लोग, अद्य में का आपी चिंता नास्ति, आज मेरे पास कोई परेशानी नहीं है, कोई चिंता नहीं। फिर सुखम आस्ते, आज मैं बड़ा सुखी हूं। इति ब्रुवन, ऐसा कहने वाला व्यक्ति औदासीन्य निजानंद भानम वक्ति, ये जो वाक्य है, अब अपना सब कुछ खत्म हो गया है, बच्चों की शादियां हो गई, सब ठीक ठाक हो गए हैं, अब हम मस्त हो गए, ये जो अनुभूति है, उस समय व्यक्ति अपने उदासीनता में जो अपने स्वरूप का आनंद है उसका भान उसको हो रहा है। ध्यान से सुनना, लेकिन यह संपूर्ण निजानंद नहीं है, ये निजानंद का भान है। देखो, टू बिकम अवेयर ऑफ द ब्लिस इज डिफरेंट फ्रॉम टू बी ब्लिसफुल। इस प्रकार से हमारे प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में यह जो अनुभूति होती है, अब सब काम खत्म हो गया, अब जरा लेटेंगे, आराम करेंगे, सब चिंता समाप्त हो गई। भगवान की दया से, आपकी कृपा से स्वामी जी महाराज, हमारे गुरुदेव के आशीर्वाद से और हमारे कुल देवता के प्रकाश प्रसाद से वो लंबी लाइन लग जाती है, क्योंकि उनको डर लगता है अंदर में। समझो कहा आपकी कृपा से, और गुरुदेव को नहीं कहा तो गुरुदेव डांटेंगे,
गुरुदेव और आपको कहा तो फिर भगवान कृष्ण की कृपा से वो इष्ट है, उनको कहा कुल देवता को नहीं लाया तो फिर मुश्किल हो। ये डर डर के साधना नहीं होती। नायम आत्मा डरपोके न लभ्या। जो डरपोक होते हैं ना, जो डर डर के वहां कहेंगे तो क्या कहेंगे। एक बात समझ लेना भैया, जिसके कारण आप डरते हो वो आपको परमात्मा से दूर ले जा रहा है। तो सबसे बड़ी जगत में उपलब्धि है अभय सिद्धि। अभयम सत्व संशुद्धि 16वें अध्याय में पहला शब्द है ये। जब तक के अभय नहीं होता तब तक के आध्यात्मिक प्रगति नहीं होती। आप भगवान के मंदिर में जाओ डर डर के। भगवान पिछले मंगल को मैं नहीं आया था, हनुमान जी माफ करना। हनुमान जी कहेंगे कहां के हो तुम? मैं यूपी का हूं। फिर तो तुमको मंगल को आना ही था। लेकिन हनुमान जी मेरी बीबी साउथ की है। ठीक है, फिर सैटरडे को आ जाना। दो प्रकार के हनुमान जी मालूम है ना आपको। यूपी वाले के हनुमान जी जो है वो मंगलवार ब्रांड है, और साउथ इंडियन हनुमान जी जो है वो शनिवार ब्रांड है। ऐसा डर डर के मत जियो, तब दे जा करके प्रभु का दर्शन होता है। अच्छा, तो इसमें जब हम जगत के सभी कार्यों से, कार्यकलापों से उपरत हो जाते हैं, और ये उपरति हम आपको बताए स्पष्ट स्पष्ट आपको लानी पड़ती है। ये मत कल्पना करना ये होने के बाद फिर वो होने के बाद, ऐसा कभी नहीं होता। यू हैव टू ड्रॉ ए लाइन, इनफ इज इनफ। नहीं तो पूरी जिंदगी इसी में चली जाएगी। हम आपको बता रहे थे, एक हमारे बड़े अच्छे मित्र है, दिल्ली में रहते आजकल। उन्होंने सब अपना बिजनेस छोड़ छाड़ करके हमारे साथ हो लिए। बोले स्वामी जी अब मैं केवल आध्यात्मिक ही जीवन जीऊंगा। हमने कहा बिजनेस करो। बोले नहीं, मैंने सब बंद कर दिया। और उसके बाद 1 साल तक हम उन्हीं के कार में पूरा इंडिया का भ्रमण किए, खूब घूमे, खूब मस्ती करी, और बिल्कुल बैठना, सत्संग करना, ध्यान करना, और बड़ा आराम से रहे। और बोले स्वामी जी हमारे लड़के को पुत्र नहीं हो रहा। हमने कहा हो जाएगा, प्रभु से इतने तो मेहनत कर रहे हो, कुछ ना कुछ तो फल मिलेगा ही। और फिर उनको पोता हो गया। और स्वामी जी इसका नाम क्या रखना है? इसका नाम कृष्णा रख दो। और क्या है? उसका नाम श्री कृष्ण रख दिया। और उसके पश्चात जो उस पोते में फंस गए, भगवान गायब, स्पिरिचुअलिटी गायब, वैराग्य गायब। 24 घंटे वो मेरा पोता, मेरा पोता, मेरा पोता। पोते से हटो, लेकिन फंस जाते हैं वहां। इसीलिए दूसरे को कहना पड़े कि पापा आप अपना काम करो ना, क्यों परेशान कर रहे हो बच्चे को, फिर दुख होता है। हाँ, इसी दिन को देखने के लिए भगवान ने मुझे जिंदा रखा है, नहीं और कुछ देखना है। वेट, देखो अपने आप को समझो। दिस दस फार नो फर्दर। इस जगत में जो व्यक्ति स्वयं होकर के निवृत्त होता है, उसके जीवन में आनंद की पराकाष्ठा होती है। देखो, वीआरएस लेने वाले और वीआरएस दिए गए दोनों में फर्क है। इसीलिए इस जगत से अपने आप को स्वयं निवृत्त करने का सोचे। उसके बाद जितनी आवश्यकता है उतने ही पार्टिसिपेट करें। और तीसरी महत्व की बात, किसी भी जगत के कार्यकलाप में पार्टिसिपेट करना या न करना, अपने स्वातंत्र को मत खोना, बहुत आवश्यक है। ये बात हमने सीखी। कैसे?
पहले पहले जब हम इस लाइन में नए नए थे, प्रोफेशनल नहीं बने थे, तब की बात है। अब लोग आकर के स्वामी जी ये खाओ, स्वामी जी वो खाओ, ऐसा खाओ वैसा खाओ, और ऐसी समझते हैं हमको जैसे हम बच्चे हैं। स्वामी जी ये जो ढोकला है ना, ये चटनी के साथ हरी मिर्ची को लेके खाओ। हमने कहा भाई हमको अपनी मर्जी से खाने दो ना। और एक बार सुन लिया, 2 बार सुन लिया, और फिर जब मानते नहीं तो हमने अपना शुरू कर दिया। स्वामी जी ये जो है ना, इसको इसके साथ नहीं, हम ढोकले को श्रीखंड के साथ खाएंगे। समझिए कैसा नहीं, ऐसा ही है। देखो, रिजर्व योर फ्रीडम, डोंट बिकम स्लेव टू द वर्ल्ड, टू द ऑब्जेक्ट्स, टू द पीपल। नहीं तो दुनिया नचा के रख देगी आपको। जब ये स्वातंत्र्य आप पहचान लोगे, फिर देखो जीवन का आनंद, ना उद्धव का लेना ना माधव का देना। अच्छा, यह जो तुष्णीय अवस्था में जब हम अनुभव करते हैं कि सब कुछ हो गया है, सब अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो गई, अब मैं सुखी हूं, अब इसका फर्दर विश्लेषण करते हैं। अहम अस्मि इति अहंकारः सामान्याच्छादि तत्वतः निजानंदो न मुख्योयम किंत्वसौ तस्य वासना। सभी प्रकार के कार्यकलाप खत्म हो गए और अब हमको निचंती हो गई। ये निचंती बंबई का शब्द है। निचंती हो गई, शांति हो गई, अब कुछ लेना देना नहीं है, बड़ा आनंद है। यह ब्रह्मानंद नहीं है। फिर क्या है? ब्रह्मानंदस्य वासना। ये ट्रेलर है। देखो, पहले बहुत परेशान थे, थके हुए थे, जाके सो गए, और 4-6 घंटे सोने के बाद जब उठे, आहा, डिस्टर्ब मत करना 15-20 मिनट, ठीक है। तो वो जो नींद के बाद का, नींद के आनंद की जो खुमारी थी, उसको कहते हैं वासनानंद। इसी प्रकार से यह जो हमने जितने अपने कार्यकलाप पूरे कर लिए और आनंद का अनुभव कर रहे हैं, वह निजानंद नहीं है, वह ब्रह्मानंद नहीं है, वो है ब्रह्मानंद की वासना मात्र। कारण क्या है? कारण उसमें अहम अस्मि इति अहंकारः, उसमें अभी मैं बचा है। पहले मैं सुखी था, फिर मैं दुखी था, अब मैं सुखी दुखी नहीं हूं, लेकिन मैं हूं। देखो, ये मैं से कब छुटकारा मिलेगा महाराज? जैसे मैं सुखी तो हूं, यह क्षणिक अनुभूति है। सुखी होने से नाचना मत शुरू कर दे, दुख आ रहा पीछे पीछे, और दुख के कारण इतना मत रोना, उसके बाद सुख भी जरूर आएगा। जैसे दिन के बाद रात, रात के बाद दिन अखंड चल रहा है, इसी प्रकार से इस जगत में सुख आएगा, दुख आएगा, सुख आएगा, दुख आएगा। कई के लोगों में दुख आएगा, दुख आएगा, दुख आएगा। तो ये सुख दुख का आना जाना, उसके साथ तादात्म्य हुआ तो मैं सुखी मैं दुखी, इन दोनों से परे हट गए तो मैं उदासीन। तो ये जो अहम अस्मि इति, ये जो उदासीनता के अनुभूति में जो मैं बचा है, इसीलिए यह ब्रह्मानंद नहीं है, ये केवल ब्रह्मानंद की वासना मात्र है। देखो, जैसे कई बार आप खाना खाओ, खाना खाने के बाद हाथ को जो खाना खाया उसका सुगंध रहता है, सांबार का, रसम का। तो खाना खाने के बाद भी क्या खाया, जरा स्मेल में रखे तो ओहो सांबार खाया है, हाँ, लेकिन वो सांबार थोड़ी है, वो तो धो लिया है। इसी प्रकार से यह जो अनुभूति है, अब मैं उदासीन हूं, अब मस्ती आ गई, अब कुछ नहीं चाहिए, इसमें फंस मत जाना, यह ब्रह्मानंद नहीं है।
अरे राम, हमको स्वर्ग पहुंच गए, अभी थोड़ा बचा है। अब क्या बचा है? केवल इस मैं को हाईलाइट करके डिलीट कर डालो। ये जो मैं महाराज है ना, इसी से तो मुक्ति पानी है। इसको ध्यान से रखना हृदय में। हमने कई बार कहा है और यही कहते रहेंगे, मैं को मुक्त करने का प्रयत्न मत करना। मैं है एक अपने घर की मक्खी की जैसी बात। घर की मक्खी जो होती है ना, वो रसगुल्ले पर बैठेगी, भगवान के प्रसाद पर बैठेगी, वहां कूड़ा करकट होगा तो उस पे भी जाके बैठेगी, पानी होगा तो उस पे भी जाके बैठेगी, तीर्थ होगा तो उस पे भी जाके बैठेगी। उसको कहीं विवेक नहीं है कहां बैठना है। इसी प्रकार से ये जो मैं है ना, इसको भी कहीं विवेक नहीं। सुख है उसके साथ जोड़ लिए मैं सुखी, दुख आया उसके साथ जोड़ लिया मैं दुखी, उदासीनता मैं उदासीन। राम कहो, इस मैं को हटा दो जीवन से। जिसके जीवन से मैं हट गया है, यस्य नाहंकृतो भावः बुद्धि ही यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान लोकान न हंति न निबध्यते। जिसके अंतःकरण से मैं निकल गया है और जिसके बुद्धि पर, अंतःकरण पर जगत की किसी भी अनुभूति के कोई भी संस्कार निर्माण नहीं होते, हत्वापि स इमान लोकान, यदि वो पूरे दुनिया को मार डाले तो भी उसको पाप पुण्य स्पर्श नहीं कर सकता। क्यों? कि मैं निकल गया है। देखो, जैसे शरीर में स्वास्थ्य है तो क्या पुण्य है? शरीर में रोग है तो क्या पाप है? नहीं। इसी प्रकार से इस मैं से जब तक के मुक्ति नहीं होगी, तब तक के जो शांति में बिना किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी से जीना है, वो उदासीनता ब्रह्मानंद नहीं है। इसको कहते हैं शास्त्र की भाषा में तूष्णी भाव। तूष्णी भाव माने ये ध्यान अभ्यास का एक विघ्न है। एक विघ्न ये है कि आदमी ध्यान के अभ्यास का रस लेने लग जाता है। स्वामी जी, आज का मेडिटेशन ये जमा हो, आइसक्रीम है क्या, जम गया? तो वो ध्यान का अभ्यास थोड़ी था, वो तो भोग था, योग नहीं था। उसको कहते हैं रसस्वाद। और दूसरा है यह तूष्णी भाव। अब हमको क्या करना है? अब तो सब कुछ हो गया है, अब तो बस कुछ नहीं करना है। फिर 12 बजे मुंह खुलेगा। हाँ, देखो, एक बात ध्यान से सुनना, जीवन में आखिरी दम तक हम साधक है। कभी भी मन में ये बात मत आने देना अब सब कुछ हो गया है, बिल्कुल नहीं तो मालूम है क्या होता है? आदमी दूसरे को उपदेश करने लग जाता है। जब आदमी दूसरे को उपदेश करने लग जाता है तो सीखना बंद कर देता है। जिस व्यक्ति के जीवन में सीखने की प्रक्रिया बंद हो गई है, वो बुढ़ाऊ हो गया है। देखो, अपने जीवन के प्रत्येक अनुभूति से, प्रत्येक क्षण हमको नित्य निरंतर नई नई सूझ आनी चाहिए। परमात्मा वही है, नहीं तो वही जैसे ऑफिस में जाना मैकेनिकल हो जाता है ना, वैसे स्पिरिचुअलिटी मैकेनिकल हो जाती है। और जब स्पिरिचुअलिटी मैकेनिकल हो गई, उसमें से रस निकल गया और फिर अपना वो पारी भरनी है और कुछ नहीं। देखो, जैसे जो अच्छी स्त्री होती है घर में रहने वाली, वो ऐसा थोड़ी है रोज सैंडविच, ब्रेकफास्ट के लिए, लंच के लिए, डिनर के लिए नहीं।
वो रोज नए नए पदार्थ बनाएगी, खाना वही है लेकिन उसमें से नई नई कल्पना, नए नए सौंदर्य। इसी प्रकार से परमात्मा वही है, उसी परमात्मा की उपलब्धि के नए नए तरीके रोज ढूंढ के निकालो, फिर देखो उसको कहते हैं प्रेम। अदरवाइज वी बिकम ए मैटर ऑफ फैक्ट पर्सन। आई नो ही इज माय सन, आई लव यू, ओके, डोंट डिस्टर्ब नाउ। ऐसे थोड़ी होता है। इसीलिए जो तूष्णी भाव है, तूष्णी भाव में ब्रह्मानंद का ट्रेलर होता है, ब्रह्मानंद नहीं होता। इसलिए इस कल्पना में ना रहे कि अब हम तो शांत हो गए हैं, अब तो सब कुछ हो गया है। कुछ नहीं हुआ। तो इसको फिर क्या समझ लेना, ये तुष्टि भाव का जो औदासीन्य है उसके बारे में बताते हैं अगले श्लोक में, 97वें श्लोक में। नीरपूरित भाण्डस्य बाह्ये शैत्यन्न तज्जलम किंतु नीरगुणस्तेन नीरसत्तानुमीयते। जैसे किसी बर्तन में अंदर में ठंडा पानी हो, स्टेनलेस स्टील का बर्तन हो, इस स्टेनलेस स्टील का बर्तन हो, और उसमें वाटर हो। एक एक शब्द का उच्चारण जो शुरू में अपने देश में मजा आ जाता है। नहीं तो बाटर हो, वाटर बाटर, तो बाहर से दिखता नहीं, अंदर में ठंडा पानी है। तो आप जब उस दीवार को बर्तन के बाहर से हाथ लगाओगे तो ठंडा लगेगा। तो ये जो ठंडापन है पानी का गुण, इस पानी के गुण के ठंडाई के कारण आपने पानी को स्पर्श नहीं किया, आपने पानी को नहीं देखा, लेकिन उसके कारण आप ये अनुमान निकाल सकते हैं कि इस बर्तन के अंदर में ठंडा पानी है। इसी प्रकार से यह जो तूष्णी भाव है, इस तूष्णी भाव से जो अखंड और अनिर्मित स्वाभाविक ब्रह्मानंद है, उसकी केवल उपलब्धि करनी है, ये बात पक्की हो जाएगी। देखो, और फिर ये ब्रह्मानंद क्या होगा? तूष्णी भाव में जो उपलब्धि है, ये उपलब्धि जब विक्षेपों में भी नष्ट नहीं होती, तब जाकर के हम ब्रह्मानंद में फिट हो गए। आप देखेंगे कई लोगों का, महात्माओं का भी स्वभाव होता है, थोड़ी भी कहीं गड़बड़ हो गई तो भयानक गुस्सा करे, और बात क्या कहेंगे? ब्रह्मानंद की। और ब्रह्मानंद क्या है? ब्रह्मानंद क्या है? योगरतो वा भोगरतो वा संगरतो वा संग विहीनः यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तम नंदति 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 एव। वो है ब्रह्मानंद। फिर हम अपने गुस्से को जस्टिफाई कैसे करेंगे? जब तक के लोगों को सिखाएंगे नहीं, डिसिप्लिन नहीं लगाएंगे ना, तब तक के जगत का भला नहीं होता। जगत का भला करने के लिए कन्हैयालाल स्वयं अवतार लेते हैं। अपना भला कर लो तो बहुत है महात्मा जी। देखो, अत्यंत आवश्यक बात है। इसीलिए इस जगत में कभी भी गुरु पद को ग्रहण मत करना। रामायण, वाल्मीकि रामायण में कथा आती है। एक कुत्ता भगवान रामचंद्र जी के दरबार में पहुंचा, और पहुंचने के बाद कहता है कि भगवान, मेरा अपमान हुआ, मुझ पर अत्याचार हुआ। भगवान कहते क्या हुआ? अब भगवान रामचंद्र जी थे ना, उनको सभी की भाषा समझ में आती थी, मनुष्य की भी नहीं, कुत्तों को भी समझ में आती थी। उन्होंने बोला उनसे, बोले क्या हुआ? बोले अमुक अमुक स्थान पे ऐसा ऐसा एक ब्राह्मण है, उसने मुझे झूठी रोटी ऐसी फेंक के दे दी। तो भगवान राम ने कहा,
तुम्हारा इसमें अपमान हुआ, ये जो तुम कहते हो, तो बाकी के लोग जो तुमको देते हैं वो क्या सोने के थाली में परोस करके कहते हैं, हे कुत्तोजी राव महाराज आइए विराजिए, ऐसा कहते हैं क्या? बोले नहीं, वो भी ऐसा ही करते हैं, वो भी रोटी का झूठा टुकड़ा फेंक देते, मैं खा लेता हूं। तो बोले इस ब्राह्मण ने ऐसा किया तो तुम्हारा क्यों अपमान हुआ? बोले शूद्र, वैश्य और क्षत्रिय इन तीनों ने ऐसा व्यवहार किया तो उनके स्वभाव के अनुसार है। ब्राह्मण जो ज्ञानी होते हैं उनसे इस व्यवहार की अपेक्षा नहीं है, और इसीलिए उन्होंने किया, ये उनका गलत कार्य है, इसीलिए उनको पनिशमेंट मिलनी चाहिए। भगवान रामचंद्र जी कहते तुम तो बात ठीक कह रहे हो महाराज, पिछले जन्म के योग भ्रष्ट हो क्या? तो कुत्ता कहता है आपने मान लिया ना? बोले हाँ मान लिया, गलती उसकी, अब उसको पनिशमेंट दो। बोले ऐसा करो, मुझे तो किसी को पनिशमेंट देना आता नहीं, मैं तो प्यार करता हूं, तुम ही बताओ इसको क्या पनिशमेंट दे दे। बोले इसको किसी मठ का मठाधिपति बना दो। बोले मठ का मठाधिपति बना दो, ये क्या पनिशमेंट है? बोले पिछले जन्म में मैं भी वैसा ही था। देखो महाराज, अपने स्वरूप को पहचानना, इसके सिवा अपने जीवन का कोई भी लक्ष्य नहीं है। कहीं फंसो मत, नहीं तो गुरु बन करके बैठोगे, दूसरों को उपदेश करना शुरू करेंगे। और देखो गुरु का मतलब ये नहीं कि कपड़े पहन के लाल बैठे, हम अपने बच्चों को सिखाना शुरू करते हैं, बच्चे सीखेंगे नहीं, आपकी शांति नष्ट हो जाएगी। आपने कौन सा सीखा अपने माँ बाप से? स्वामी जी डोंट से दैट। देखो क्या आपकी बात आपके बच्चे मानेंगे? इसीलिए इस जगत में आने का तात्पर्य मत भूलना, केवल अपने स्वरूप को पहचानना है। तो यह जो उदासीनता में, तूष्णी भाव में जो आनंद की अनुभूति होती है, उससे हमको एक अनुमान लगता है कि हाँ ब्रह्मानंद नाम की वस्तु है, जहां किसी की कोई अपेक्षा नहीं है। निरपेक्ष अखंड आनंद को ब्रह्मानंद कहते हैं, किसी से कोई अपेक्षा नहीं है। अब ये जो उदासीनता में, मैं दुखी नहीं, मैं सुखी नहीं, अब सब कुछ हो गया है, अब जीवन में कृतकृत्यता आ गई है, भगवान की बड़ी दया है, ये जो भाव है ये ब्रह्मानंद नहीं है कि, लेकिन इससे ब्रह्मानंद का अनुमान लगाया जाता है, जैसे पानी हो किसी बर्तन में उसके अनुसार। अब इस विचार को आगे बढ़ाते हुए ये बर्तन के बाहर से बर्तन के अंदर में कैसे जावे ताकि पानी पीने को मिले, इसके बाद 98वें श्लोक में कहते हैं, यावद् यावद् अहंकारो विस्मृतः अभ्यास योगतः तावत् तावत् सूक्ष्म दृष्टेः निजानंदोन्मीयते। जैसे जैसे हमारा ये जो अहंकार है इसकी विस्मृति होने लगेगी, और कैसी होने लगेगी? अभ्यास योगतः। देखो जागृत अवस्था जो है ना, वह बुद्धि प्रधान होती है, स्वप्नावस्था मन प्रधान होती है, सुषुप्ति अवस्था अहंकार प्रधान होती है, और समाधि अवस्था चित्त प्रधान होती है। ये जो चार अवस्था है, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और समाधि, ये चारों की चारों अवस्थाएं केवल मन की अवस्था है, परमात्मा की नहीं है। तो जब हमारा अंतःकरण बुद्धि प्रधान है, जैसे अभी वो है जागृत अवस्था, जब हमारा मन, हमारा अंतःकरण मन प्रधान संकल्प विकल्प सपना देख रहे हैं, अहंकार प्रधान सो रहे हैं, क्योंकि अहंकार के कारण ही ये पूरे देह में
सब कार्य अपने आप चलता रहता है। और जो समाधि है उसमें अहंकार भी लीन हो जाता है, लेकिन चित्त बना रहता है, अपने स्वरूप का अज्ञान वहां बना रहता है, खत्म नहीं हुआ। स्वरूप का अज्ञान खत्म होता है केवल ब्रह्मात्मैक्य बोध से, उसकी सिवा नहीं होगा। और इसीलिए यावद यावद अहंकार विस्मृतः अभ्यास योगतः, तो हमको अभ्यास क्या करना है? जागृत का त्याग करना है, सपने का त्याग करना है, सुषुप्ति का त्याग करना है। सुषुप्ति का त्याग किया, उसके बाद हम आएंगे समाधि के अभ्यास में। जितने ज्यादा समय तक समाधि का अभ्यास नित्य निरंतर होगा, उतना धीरे धीरे हमारा जो अहंकार है वो वीक होने लगेगा। इसीलिए अभ्यास योगता। आगे क्या अभ्यास करना है ध्यान का देखेंगे। तो जैसे 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 ध्यान के अभ्यास से हमारा अहंकार क्षीण होने लगेगा, तावत तावत सूक्ष्म दृष्टे है, तब आपको ऋतम भरा प्रज्ञा जागृत हो जाएगी, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं इंट्यूटिव विजन, जिसको कहते हैं व्युत्पन्नमति, जिसको कहते हैं ऋतम भरा प्रज्ञा। ऋतम भरा प्रज्ञा का तात्पर्य है, प्रज्ञा माने ज्ञान, वह ज्ञान, ऋतम माने शास्त्रों में वर्णित परमात्मा को ऋतम कहते हैं। ऋतम वदिष्यामि, सत्यम वदिष्यामि। तो ये जो परमात्मा को ग्रहण करने की जो बुद्धि की क्षमता है, उसको कहते हैं ऋतम भरा प्रज्ञा। तो जैसे जैसे हमारा अहंकार अभ्यास के द्वारा क्षीण होते रहेगा, क्षीण होते 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 सूक्ष्म दृष्टे है, फिर हमारी दृष्टि अत्यंत सूक्ष्म हो जाएगी। अच्छा, दृष्टि का सूक्ष्म होना माने क्या? जैसे ये विचार कठोपनिषद में आता है, एष सर्वेषु भूतेषु गूढ़ोत्मा न प्रकाशते। परमात्मा सभी देश काल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति जड़ चेतन इन सब में संपूर्ण रूप से ठसाठस भरा हुआ है, लेकिन हमको इसका अनुभव नहीं हो रहा। कारण क्या है? बुरी नजर वाले अपनी नजर टेस्ट करा ले, हमारी नजर फंसी है गलत स्थानों पर। देखो, आपने देखा होगा ना, ये जो 3 डायमेंशनल पिक्चर होते हैं, हम एक बार अहमदाबाद गए थे और वहाँ के जो ये है डायरेक्टर, उनके दीवार पर एक छोटा सा फोटो लगा हुआ था। ऐसे लग रहा था कि किसी साड़ी का पल्लू काट करके लगाया है, एक ही डिजाइन। तो हमने कहा भाई ये क्या है? बोले स्वामी जी आप इसको बताओ क्या है तो आपका लोहा मानेंगे। हमने कहा लोहा क्यों? हम आपको सोना देंगे, क्या खास बात है? और हम वहां गए और शांत होकर के खड़े हो गए, सभी आंखों के विक्षेप बंद, मन के विक्षेप बंद, और तुरंत हमको पता चला कि उसके पीछे जो हिडन 3 डायमेंशनल पिक्चर है, वहां 2 आदमी ये बास्केटबॉल खेल रहे थे। तो हमने कहा महात्मा जी हम आपको बताएं तो क्या दोगे? बोले स्वामी जी बताओ तो सही, फिर मैं बताऊंगा। हमने बताया कि देखो यहाँ 2 आदमी बास्केटबॉल खेल रहे। बोले यू आर द फर्स्ट पर्सन जिसने फट से बता दिया। बोले और क्या? फिर उन्होंने अपने ड्रॉर में से एक पुस्तक निकाली, उसमें 60 चित्र थे, 60। बोले स्वामी जी इसमें बताओ क्या है? हमने लिखना शुरू करो, और हमने फिर अपना वही धंधा, आंखें फिक्स मन शांत फिक्स। जब आंखों में मन में कोई विक्षेप नहीं होते तो आपको तत्व का दर्शन होता है। और फिर हमने एक एक उलटना शुरू कर दिया। हमने कहा महात्मा ने लिखना शुरू कर दो, और फटाफट फटाफट फटाफट। बोले स्वामी जी रुको, क्या? ये पुस्तक आपका। अब इसमें हमारी विशेषता कोई नहीं है। जहां यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह
बुद्धिश्च न विचेष्टते तामाहु परमाम गतिम। जब आपके इंद्रियों में, आपके मन में द्वैत के कारण कोई भी विक्षेप निर्माण नहीं होते, ऐसे विक्षेप रहित ज्ञान को कहते हैं ऋतंभरा प्रज्ञा। और इस ऋतंभरा प्रज्ञा में ही परमात्मा का प्राकट्य होता है। इसीलिए भगवान का नाम वासुदेव है। वसुदेव माने क्या? वसुदेव के पुत्र को वासुदेव कहते हैं। वसुदेव माने वह शुद्ध अंतःकरण जिसमें तत्व जिज्ञासा के प्राबल्य से परमात्मा का प्राकट्य होता है, उसको कहते हैं वसुदेव। और ऐसे वसुदेव के हृदय में जो प्रकट हुआ है वो है वासुदेव, और वही है परमात्मा, वही है अपनी असलियत। इसलिए यावत यावत अहंकार विस्मृत स्यात्, जितना जितना मैं कर रहा हूं, मैं देख रहा हूं, मैं भोग रहा हूं, मैं दुखी हूं, मैं सुखी हूं, मैं उदासीन हूं, जब तक कि ये मैं की बकरी चिल्लाते रहेगी तब तक के संसार बना रहेगा। फिर इस बकरे को क्या करो? इस मैं के बकरे का बलि चढ़ा दो। देखो, और जहां इस मैं के बकरी का बलि चढ़ गया तो देखो परमात्मा स्वयं प्रकट हो गए। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला। भगवान का जन्म नहीं होता, वो प्रकट होते हैं। और भगवान के प्राकट्य के बाद मैं नहीं रह सकता। जहां मैं बचा है वहां भगवान छुप गए। जहां मैं गायब हो गया फिर भगवान वापस आ गए। रासलीला में हमने देखा है, जब गोपियों को लगता था कि देखो हम कितनी भाग्यवान है, हम कितने यूनिक है कि भगवान साक्षात हमारे साथ नृत्य कर रहे हैं और बाकी के बेचारे गरीब लोग मूर्ख, उनको कुछ नहीं। जहां उनका ध्यान भगवान से हट करके मैं पर चला गया, कन्हैयालाल गायब। जब वो गायब हो गए फिर रोना है कह शुरू, और रो रो करके जब ये मैं धुल गया फिर भगवान प्रकट हो गए। देखो ये सब का सब जो रास लीला है ना, ये अपने हर एक के हृदय में चल रहा है। उसको देखो महाराज, फिर समझ में आएगा ब्रह्मानंद क्या है। इसलिए तावत तावत सूक्ष्म सृष्टे है दृष्टे है निजानंद अनुमीयते। धीरे धीरे आप उस ब्रह्मानंद को पहचानने लगोगे कि हाँ, रसगुल्ला जब मैं खाता हूं तो जो आनंद का अनुभव है वो रसगुल्ले से नहीं आया, अपने ही आनंद को मैंने उस रसगुल्ले पर छिटकाया है। ये बात जब समझ में आ जाती है तो जगत के वस्तुओं के व्यक्तियों के प्रति वैराग्य स्वाभाविक हो जाता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।